फिश को हार्ड फूड, ब्रेन फूड और रिच फूड फॉर पुअर पीपल बोला जाता है। इसको ब्रेन फूड और हार्ट फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में होने वाले बीमारियां जैसे कि हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के रिस्क को ये कम करता है। इसको रिच फूड फॉर पुअर पीपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सभी इस फिश के अंदर है। इस फिश के अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। और जो प्रोटीन होता है इस फिश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, 18 to 20% होता है। और इसके अंदर जो फैट होता है वो बहुत कम होता है, सिर्फ 0 to 20% होता है इन कंपैरिजन विथ रेड मीट। लेकिन इतना अच्छी होते हुए भी फिश को जब काफ़ी लोग खाते हैं, इनको बहुत सारे स्किन डिसीज होते हैं जैसे एक्जिमा होता है, सोरियासिस होती है और बहुत सारे बीमारियां होती है जैसे गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन। ये इसलिए नहीं होता कि फिश खराब है या फिश में कोई कमी है, ये इसलिए होता है क्योंकि 90% लोग नहीं जानते फिश खाने का सही तरीका। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं मच्छी खाते हो जिसे हमको बचना चाहिए। और हम ये भी बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या मच्छी सेफ है, कौन से सीजन में मच्छी अच्छी है और कौन सी फिश हमारे लिए बेस्ट है और कौन से डिसीजन में हमें मच्छी को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जावेद की दुनिया। मिस्टेक नंबर 1, मछली को रोजाना खाना। मछली के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है बहुदोषा प्रकृतिता, यानी कि मछली बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर इसको आप रोजाना खाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे अर्टिकेरिया, एक्जिमा और सोरियासिस। तो अगर आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी है। मिस्टेक नंबर 2, मच्छी को रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ खाना। जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस आयुर्वेद में बताए गए हैं वो मछली और दूध, मछली और दही, मछली और अंडा, मछली और शहद, मच्छी और जर्मिनेटेड ग्रेन्स यानी कि अंकुरित दाने, मछली और उड़द की दाल। इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ आपको मच्छी को नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर आप इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन में मच्छी को खाएंगे तो आयुर्वेद में बताया गया आपको सोरियासिस, अर्टिकेरिया और बहुत सारे स्किन डिसीज हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप अंधे हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं और आपकी वॉइस जो हो सकती है, वॉइस लॉस ऑफ वॉइस भी अगर आपको हो सकता है। इसलिए आप मच्छी को इन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में ना खाएं। अगर आप इनको खाना है, इन चीज़ों को खाना है मच्छी खाने के बाद आपको 4 घंटे के बाद खाना है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि 1 घंटे के बाद आप ये चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया कि फूड को डाइजेस्ट होने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आप मछली खाने के बाद जो भी अगर आपको दही खाना है, दूध पीना है तो आप इनको 4 घंटे के बाद ही खाएं। मिस्टेक नंबर 3, मछली खाने के बाद चाय पीना या फिर दूध से बनी मिठाइयों का खाना। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, मच्छी खाने के बाद चाय पीते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको मिस्टेक नंबर 2 के अंदर बताया था कि मछली और दूध ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और चाय के अंदर होता है दूध, और मिठाइयों के अंदर भी काफ़ी ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिसके अंदर दूध डाला हुआ होता है। तो जब आप मच्छी को दूध, मिठाइयों और चाय के साथ खाएंगे तो वो एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, एक विरुद्ध आहार होता है जिससे कि आपको बचना चाहिए। गलती नंबर 4, 2 तरह की मछलियों को एक साथ खाना। देखिए आयुर्वेद में बताया गया है अगर आप कोई मच्छी खाए, मच्छी खाने के बाद अगर उसका डाइजेशन आपके पेट में स्टार्ट हो गया और अगर आपने फिर से एक मच्छी खाई जिसको प्रोसेस किया गया था ब्लैक पेपर के साथ यानी काली मिर्ची के साथ, तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आप एक मच्छी को एक बार में एक तरह की मच्छी को ही खाएं, 2 तरह की मच्छी को एक साथ ना खाएं क्योंकि दोनों मछलियों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो आपको अगर वो खाएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे अनटवर्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपको एडवाइस ये है कि 1 फिश एट 1 मील, तो आप एक टाइम पे एक ही मच्छी खाएं। गलती नंबर 5, मच्छी को फ्रेश ग्रेन्स के साथ खाना। देखिए आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है कि आपको मच्छी अगर आप खाते हैं फ्रेश ग्रेन्स के साथ और दही के साथ तो वो एक कॉज है विटिलिगो के लिए। विटिलिगो यानी एक चमड़े की बीमारी होती है जिसमें आपके शरीर में बहुत सी जगह वाइट पैचेस जैसे शुरू होते हैं और धीरे जैसे अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके शरीर में पूरा आपका शरीर वाइट हो जाता है। तो आपको मच्छी को खाते वक्त ध्यान रखना है कि आप उसको फ्रेश ग्रेन्स के साथ यानी कि नए चावल, नए गेहूं के साथ ना खाएं। जो भी आप मच्छी को ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं मच्छी के साथ खाने के लिए वो एटलीस्ट 1 साल पुराने हों। गलती नंबर 6, मछली को चमड़े की बीमारियों में खाना। देखिए आयुर्वेद के अंदर आचार्य चरक संहिता के निदान स्थान के कुष्ठ चैप्टर के अंदर बताते हैं कि मछली एक बहुत मेन रीज़न है बहुत सारे स्किन डिसीजेस की। तो अगर आपको कोई भी चमड़े की बीमारी है, जैसे अगर आपको आर्टिकेरिया है, अगर आपको सोरियासिस है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो आप उस कंडीशन में मछली को ना खाएं क्योंकि मछली एक वजह हो सकती है आपके स्किन डिसीजेस की। तो बेटर है आप स्किन कंडीशन में मछली को ना खाएं। गलती नंबर 7, ऐसे मच्छियों को खाना जिसमें मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए टाइल फिश, स्वॉर्ड फिश, मैकेरल फिश, सैलोमिना फिश। ये जो भी मैंने फिशेस आपको बताया इसके अंदर मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि समुद्र में जब छोटे मच्छियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को खाती हैं जिसमें मर्क्यूरी होती है और ये बड़े मछलियाँ उन छोटे मछलियों को खाती है। तो ये बड़े मछलियों के अंदर मर्क्यूरी की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है।
देखिए मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो जो हमारी किडनियाँ उसको शरीर में बाहर उस मर्क्यूरी को नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से हमें किडनी डैमेज और लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आप हैवी मर्क्यूरी वाले मच्छी जैसे मैंने आपको बताया टाइल फिश, सैलोमिना, इनको खाने से बचें। अब सवाल आता है कि कौन सी मछली बेस्ट है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है कि रोहू फिश सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक खास किस्म का घास खाती है, सेवर, जो पानी के अंदर होता है। और ये मछली, रोहू मछली कभी भी नहीं सोती, जिसकी वजह से इसका मीट डाइजेशन के लिए बहुत ईजी होता है। और ये अग्नि को प्रदीपित करती है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को तीक्ष्ण बनाती है। और ये इसके मीट को, रोहू फिश के मीट को महाबलवान बताया गया है आयुर्वेद के अंदर। महाबलवान मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ाता है। रोहू फिश को आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बताया गया। तो अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, कौन से सीजन में मछली खाना बेस्ट है। आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है कि विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के सीजन में मछली खाना बेस्ट है। और ऑटोमन सीजन यानी कि शरद ऋतु, जिसको हम बोलेंगे मिड अगस्त से मिड अक्टूबर में मछली खाना सबसे वर्स्ट है। तो अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर कि कौन से डिसीजेस में हमें मच्छी को नहीं खाना चाहिए। देखिए, हमें 5 डिसीजेस में मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है गाउट, नंबर 2 है हाइपर यूरिशेमा, नंबर 3 है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द की बीमारी में, नंबर 4 अब्डोमिनल ट्यूमर, अगर आपको पेट में किसी का तरह का ट्यूमर है तो उस कंडीशन में आपको नहीं खानी है। और नंबर 5 डिस्यूरिया यानी कि अगर आपको पेशाब को पास करने में अगर आपको तकलीफ है तो उस कंडीशन में आपको मछली नहीं खानी चाहिए। तो काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में मच्छी खाना सेफ़ है। हाँ, मच्छी को प्रेगनेंसी में खाना सेफ़ है, लेकिन मैंने जो आपको प्रोज एंड कॉन्स बताया, जो मच्छी खाने का सही तरीका बताया, आपको उसको फॉलो करना है। और हैवी मेटल वाले मर्क्यूरी वाली फिश होंगे जैसे कि सैल्मन और टोनिका फिश को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। मच्छी के अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर को अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और प्रेगनेंसी में होने वाले एक्ने और स्ट्रेच मार्क्स को इनडायरेक्टली कम करने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने वीडियो को चैनल पे पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मुझे डॉक्टर आकिब जावेद को इजाज़त दीजिए दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक बार एक अच्छी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए, और रोहू मच्छी को हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर खाएं। थैंक यू।